तो देख रहे हैं आप कि अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएं हमें पढ़नी। व्यू रचनाओं में सबसे पहली व्यू रचना क्या है? उपागम। क्या है? उपागम। किसे कहते हैं उपागम? इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं हम? अप्रोचेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अप्रोचेस। जस्ट उपागम किसे कहते हैं? देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने, आराम से समझना, आराम से समझना, तसल्ली से समझना। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो तरीका या तकनीक अपनाई जाती है उसे उपागम कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए या फिर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो तरीका कि कैसे तरीके से टीचर को पढ़ाना चाहिए, कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चे के समझ में आए और जब हम उससे कोई प्रश्न पूछे तो वो हमें जवाब दे सके। तो शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने और उद्देश्य की प्राप्ति में जो तरीका या तकनीक अपनाई जाती है उसे जस्ट क्या कहते हैं? उपागम कहते हैं। कैसे? किसी भी पाठ्य वस्तु को शिक्षक विचारहीन स्थिति से लेकर विचारपूर्ण स्थिति तक 3 स्तरों में प्रस्तुत करता है। विचारहीन से विचारपूर्ण। समझिए, किसी भी कंटेंट को लेकर क्या विचारहीन है, आपको नहीं पता कि क्या आता है यूनिट नंबर 5 में और यूनिट नंबर 6 में। मान लीजिए आपको पता नहीं था यूनिट नंबर 5 में क्या आता है, विचारहीन थे आप। फिर मैंने बताया कि भैया अनुदेशनात्मक व्यू रचना इसमें पढ़नी होती है। आपको नहीं पता था कि अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएं क्या होती हैं। आप कौन सी स्थिति में? विचारहीन। लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी, इस तरीके से समझाऊंगी कि यूनिट पूरी पढ़ने के बाद आप विचारहीन से कहाँ जाएंगे? विचारपूर्ण पर आ जाएंगे। विचारपूर्ण की यस, ये होती है यूनिट नंबर 5, ये होता है अनुदेशन, ये होती है अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएं। बिल्कुल, टीचर जो है कक्षा में प्राप्त करना चाहता है, उद्देश्यों की प्राप्ति चाहता है और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए टीचर बेहतरीन तरीके से पढ़ाएगा। अरे जो भी तरीका अपनाएगा, जो विधियां अपनाएगा, जो प्रविधियां अपनाएगा उसे जस्ट हम क्या कहते हैं? व्यू रचनाएं कहते हैं। आप बता पाओगे पढ़ने के बाद, क्योंकि आप विचारहीन से आ गए हो विचारपूर्ण स्थिति में। बात समझ में आई? जब तक कंटेंट क्लियर नहीं होता है बच्चा विचारहीन होता है, लेकिन टीचर को उस बच्चे को विचारहीन से लाना पड़ता है विचारपूर्ण तक। विचारहीन से विचारपूर्ण ये यात्रा तय करनी पड़ती है। इस तरीके से बच्चे को पढ़ाना होता है कि बच्चा यहाँ से कहाँ पहुँच जाए, यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए टीचर को 3 स्तरों से गुजरना होता है। कितने स्तरों से? 3 स्तर। तो इस प्रकार शिक्षण के स्तरों अथवा उपागमों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। बात क्लियर है बेटा? उपागम पढ़ रहे हैं। उपागम किसे कहते हैं? शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी तरीका या जो भी तकनीक अपनाई जाती है उसे जस्ट क्या कहते हैं? उपागम कहते हैं। तरीका, जैसे टीचर जो है बच्चों को विचारहीन से विचारपूर्ण तक लाना चाहता है। बच्चों को कुछ नहीं पता, लेकिन अब टीचर चाहता कि नहीं सब कुछ पता लगे। विचारहीन से विचारपूर्ण तक लाने में टीचर को 3 स्तरों से गुजरना होता है या 3 उपागमों का सहारा लेना होता है। और वो 3 स्तर या 3 उपागम होते हैं हर्बर्ट, मोरिसन एंड हंट। हर्बर्ट, मोरिसन एंड हंट 3 उपागम होते हैं। ठीक है, पहले हर्बर्ट शिक्षण उपागम से गुजरना होता है, फिर मोरिसन शिक्षण उपागम से गुजरना होता है और फिर हंट शिक्षण उपागम से गुजरना होता है। तो 3 उपागमों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, 3 स्तरों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला देखिए। ठीक, पहला देखिए, पहला क्या है? हर्बर्ट शिक्षण उपागम। दूसरा क्या है? मोरिसन शिक्षण उपागम। बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पहला है हर्बर्ट शिक्षण उपागम। ठीक, क्लियर? दूसरा है मोरिसन शिक्षण उपागम। नंबर 3 हंट शिक्षण उपागम। क्लियर? हर्बर्ट स्तर कौन सा है? स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। मोरिसन बोध स्तर और हंट चिंतन स्तर। हंट क्या है? चिंतन स्तर। कैसे? देखिए, सबसे पहले हर्बर्ट शिक्षण उपागम से हम गुजरते हैं। हर्बर्ट शिक्षण उपागम में सिंपली बच्चों को स्मरण करवाया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताओ बच्चों उपागम कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 3। बताओ कौन कौन से होते हैं, आप कहेंगे हर्बर्ट शिक्षण उपागम, मोरिसन शिक्षण उपागम और हंट शिक्षण उपागम। बस
याद कर लिया आपने सिंपली। अभी आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली हर्बर्ट में होता क्या है, एग्जैक्टली मॉरिशन में होता क्या है, एग्जैक्टली हंट में होता क्या है, ये नहीं पता। जस्ट आपको क्या करवा दिया, स्मृति स्तर। फिर आपको पूरा बताया जाएगा कि हर्बर्ट शिक्षण उपागम में ये होता है, मॉरिशन में ये होता है, हंट में ये होता है, यानी क्या करवाया जाएगा, बोध करवाया जाएगा। और जब आप बोध कर लेंगे तब आपके चिंतन लेवल का पता लगाया जाएगा, चिंतन स्तर का पता लगाया जाएगा। फिर आपसे बड़े बड़े निबंधात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि बताओ, एक्सप्लेन करो इस चीज़ को, ये चीज़ क्या होती है। तो अभी सिंपली ध्यान रखें, 3 उपागम आपको ध्यान रखने, हर्बर्ट, मॉरिशन एंड हंट। हर्बर्ट स्मृति स्तर, मॉरिशन बोध स्तर, हंट चिंतन स्तर। ये है प्राथमिक अवस्था, मॉरिशन द्वितीयक अवस्था और हंट तृतीय अवस्था। क्लियर। हर्बर्ट में बच्चा विचारहीन स्थिति में होता है और मॉरिशन में जब बच्चे को बोध करवा दिया जाता है तो बच्चा विचार युक्त स्थिति में आ जाता है। और हंट शिक्षण में अति विचार युक्त हो जाता है, अति विचार युक्त स्थिति में आ जाता है। बच्चा बड़े बड़े प्रश्नों के जवाब भी दे सकता है, बच्चा व्याख्या कर सकता है यहाँ पर। क्लियर। हर्बर्ट शिक्षण उपागम ज्ञानात्मक पक्ष केवल यहाँ स्मरण करवाया जाता है, ये बोधात्मक पक्ष है, जबकि यहाँ बच्चा विश्लेषणात्मक विश्लेषण कर सकता है, क्या सही है क्या गलत, ठीक है, विश्लेषण पूरी तरह से कर सकता है। यहाँ तथ्यों को याद करता है, यहाँ बच्चा व्याख्या भी कर सकता है। ये स्तर चिंतन से परिपूर्ण होता है। ठीक, वापस देख लीजिए 3 उपागम, हर्बर्ट, मॉरिशन एंड हंट। हर्बर्ट में कौन सा स्तर होगा, स्मृति स्तर होगा, मॉरिशन में बोध स्तर होगा और हंट में कौन सा स्तर होगा, चिंतन स्तर होगा। ठीक है, ये प्राथमिक अवस्था है, ये द्वितीय अवस्था है और ये तृतीय अवस्था है। यहाँ बच्चा विचारहीन स्थिति में होता है, केवल स्मरण करवाया जाता है। यहाँ बच्चा विचार युक्त हो जाता है और ये तो अति विचार युक्त है। ठीक, यहाँ ये ज्ञानात्मक से संबंधित है, यहाँ बोधात्मक, जबकि यहाँ विश्लेषणात्मक, तथ्यात्मक, ये व्याख्यात्मक, जबकि ये चिंतन से परिपूर्ण। इस तरह से आपको 3 स्तर ध्यान रखने हैं। तो देखो, पहले शिक्षक हर्बर्ट शिक्षण उपागम से गुजरता है, यानी शिक्षक क्या कराता है, बच्चों को तथ्यों का ज्ञान कराता है, बच्चे उन तथ्यों को स्मरण कर लेते हैं। अधिक सक्रिय भूमिका किसकी होती, शिक्षक की। किसमें, हर्बर्ट में। बच्चा केवल क्या करता है, स्मरण कर लेता है। बच्चा स्मरण कर लेगा तो क्या बच्चे से यहाँ निबंधात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं, ना बाबा, कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो कुछ बोध ही नहीं हुआ, अभी कुछ बोध नहीं हुआ। केवल यहाँ तो शिक्षक ने कुछ तथ्य रखे कि जैसे हर्बर्ट, मॉरिशन, हंट, तथ्य रखे, बच्चों ने ऐसा का ऐसा उसे क्या कर लिया, स्मरण कर लिया। अधिक सक्रिय भूमिका किसकी रही, शिक्षक की। ठीक है, शिक्षक की। तो जब बच्चों ने स्मरण कर लिया तो हम केवल उससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताओ बच्चों, उपागम कितने होते हैं, बच्चा बोलेगा 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो बच्चा बता देगा। ठीक है, यहाँ केवल और केवल क्या पूछ सकते हैं, बच्चे से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जबकि मॉरिशन में अब शिक्षक, जो तथ्य शिक्षक ने प्रस्तुत किए थे, अब शिक्षक उन तथ्यों का क्या कराएगा, बोध कराएगा, गहन अध्ययन कराएगा, पूरी तरह से समझाएगा। यानी यहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। शिक्षक समझाएगा और बच्चा समझेगा, पूरी तरह से समझेगा, बोध करेगा। जब बच्चा यहाँ समझ जाएगा तो उससे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछ सकते हैं, निबंधात्मक भी पूछ सकते हैं। ठीक, समझ लिया। तो अब हंट शिक्षण उपागम में बच्चे के चिंतन लेवल का पता लगाया जाएगा कि यस, बच्चे में कितने कौशल का विकास हुआ है। निबंधात्मक प्रश्न उससे पूछे जाएंगे, बच्चा यहाँ निबंधात्मक प्रश्नों के भी क्या दे देगा, जवाब दे देगा। सिंपल वे में ध्यान रखना है हर्बर्ट, मॉरिशन और हंट को। ठीक है, डिटेल में भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है। देखो, ये रहा हर्बर्ट शिक्षण उपागम। क्या होता है हर्बर्ट में, बता चुकी हूँ। इसमें शिक्षक तथ्यों का ज्ञान प्रदान करता है ना, तथ्यात्मक होता है ना, आपको पता है। हर्बर्ट वैसे भी क्या होता है, तथ्यात्मक होता है। शिक्षक तथ्यों का ज्ञान प्रदान करता है, बालक सीखे गए तथ्यों को केवल क्या करेगा, स्मरण करेगा, याद करता है। तथ्यों को उसने क्या कर लिया, याद कर लिया। शिक्षक अधिक सक्रिय और प्रमुख होता है। शिक्षक
अधिक सक्रिय और प्रमुख होता है, जबकि छात्र निष्क्रिय और अनुसरण करता होता है। ऐसा कैसा? उसने अभी समझाया कुछ नहीं, टीचर ने केवल तथ्य रखे, बच्चों ने तथ्यों को क्या किया? याद किया। मूल्यांकन के समय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अधिक महत्व दिया जाता है। कौन से प्रश्नों को? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो ये बात किसकी हो गई? हर्बर्ट शिक्षण उपागम की। क्लियर? अब चलेंगे हम मोरिसन पर। मोरिसन शिक्षण उपागम जो द्वितीय अवस्था है, इसके द्वारा छात्रों में नियमों को समझने, विषय के गूढ़ भावों को समझने, तथ्यों को समझने, व्याख्या करने आदि की क्षमता उत्पन्न की जाती है। छात्र और शिक्षक दोनों कैसे रहते हैं? सक्रिय रहते हैं, क्योंकि छात्र सक्रिय नहीं रहेगा तो बोध कैसे होगा? दोनों सक्रिय रहते हैं। इस स्तर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बात क्लियर है? अरेज मोरिसन बोध स्तर, बोध कराया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है, सबको समझाया जाएगा। ठीक है, गूढ़ भाव समझाए जाएंगे, तथ्य, व्याख्या, सब कुछ पूरी तरह समझाया जाएगा। शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहेंगे और बच्चे से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्नों का इसमें क्या होता है? समावेश होता है। क्लियर? तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? हंट शिक्षण उपागम, तृतीय अवस्था, चिंतन लेवल, हंट शिक्षण उपागम। इस स्तर का शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। बच्चे के सामने क्या रखी जाती है भाई? समस्या रखी जाती है तथा छात्र के मौलिक चिंतन को मान्यता दी जाती है। कौन से चिंतन को? मौलिक चिंतन को मान्यता दी जाती है। इसमें छात्र अधिक सक्रिय, याद रखना बेटा, छात्र अधिक क्रियाशील होता है भाई, छात्र अधिक क्रियाशील होता है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के स्थान पर निबंधात्मक प्रश्नों को, किसको? निबंधात्मक प्रश्नों को अधिक महत्व दिया जाता है। बात समझ में आई? हर्बर्ट में मूल्यांकन कैसे होगा? केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मोरिसन में वस्तुनिष्ठ, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक, जबकि हंट में निबंधात्मक। ठीक है। हर्बर्ट शिक्षण उपागम में अधिक सक्रिय भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की। मोरिसन में शिक्षक व छात्र की, जबकि हंट में छात्र की। हंट में किसकी होगी? छात्र की। देखो वापस एक बार देख लीजिए वापस आप। ठीक है, ये हमने समझा था ना। ठीक है, यहां पर हर्बर्ट में सक्रिय भूमिका किसकी रहती है? शिक्षक की। शिक्षक की अधिक सक्रिय भूमिका। ठीक है, यहां शिक्षक व छात्र, शिक्षक व छात्र, जबकि यहां छात्र अधिक सक्रिय। ठीक है, यहां पर केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न के द्वारा मूल्यांकन होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जबकि यहां वस्तुनिष्ठ, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक। ठीक है, जबकि यहां पर केवल निबंधात्मक। आ रही बात समझ में? वापस सिंपल है बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम शिक्षण में क्या अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाओं के अंतर्गत हम जो है सबसे पहले उपागम पढ़ रहे हैं। उपागम 3 होते हैं, हर्बर्ट, मोरिसन और हंट। सिंपली ध्यान रखना है, हर्बर्ट जो स्मृति स्तर की बात करता है, मोरिसन जो बोध स्तर की बात करता है, हंट जो चिंतन स्तर की बात करता है। हर्बर्ट प्राथमिक अवस्था है, मोरिसन द्वितीय अवस्था है और हंट तृतीय अवस्था है। ठीक है, हर्बर्ट में बच्चा विचारहीन स्थिति में होता है, जबकि मोरिसन में बच्चा विचार युक्त में आ जाता है और हंट में तो अति विचार युक्त होता है। हर्बर्ट में केवल ज्ञान प्राप्त होगा, जबकि यहाँ तो बच्चा बोधात्मक बोध करेगा, जबकि यहाँ तो बच्चा विश्लेषण भी कर सकता है। यहाँ केवल तथ्यों का प्रस्तुतिकरण होता है, जबकि यहाँ पर पूरी तरह से व्याख्या भी बच्चों को समझाई जाती है, समझने पर फोकस किया जाता है और ये चिंतन से परिपूर्ण होता है। यहाँ बच्चों के सामने समस्या रखी जाती है। ठीक है, यहाँ अधिक सक्रिय भूमिका शिक्षक की होती है। शिक्षक बच्चों को तथ्यों का ज्ञान कराता है, बच्चा उन तथ्यों को केवल क्या करता है? स्मरण करता है। ठीक है, मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के
द्वारा होता है। जबकि यहाँ समझाया जाता है, गूढ़ रहस्य समझाए जाते हैं, पूरी तरह से समझने पर बोध पर फोकस किया जाता है। शिक्षक व छात्र दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के जरिए होता है। जबकि यहाँ पर ठीक है, यहाँ समस्या केंद्रित होता है, बालक के मौलिक चिंतन को मान्यता दी जाती है। यहाँ छात्र अधिक सक्रिय रहेगा। और मूल्यांकन कैसे होता है, निबंधात्मक प्रश्नों के जरिए क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो उपागम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें VJ एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस ऑन 9587 305 306।